जीवन में स्थिरता लाने का सही तरीका क्या है? इन पहाड़ों की तलहटी में रहना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। मेरा शुरुआती आधा जीवन इन्हीं पहाड़ों को ढूंढते हुए गुजरा, क्योंकि मुझे अपना बोझ हल्का करना था। अब मैं मुश्किल से ही यहाँ आ पाता हूँ। एक स्तर पर आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब होता है पर्वत की तरह स्थिर हो जाना है। जब किसी इंसान का आधार बहुत स्थिर होता है, केवल तभी वह बहुत सारी चीजें कर सकता है। जीवन में आनंद तभी बिखर सकता है जब उसमें पूर्ण स्थिरता हो। नहीं तो बहुत ज्यादा खुशी इंसान को पागलपन की ओर ले जा सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो थोड़े रचनात्मक, थोड़े सक्रिय और उल्लासमय होते हैं, वह आखिर में जाकर असामान्य व लगभग पागल से हो जाते हैं। क्योंकि स्थिरता के बिना जीवन में उल्लास नहीं बना रह सकता। यही वजह है कि एक ही समय में शिव का मतलब स्थिरता और शिव का मतलब नृत्य दोनों है। एक ऐसा विस्फोट जो विध्वंसक न हो, केवल तभी संभव है जब स्थिरता हो। काट-छांट वाली स्थिरता काम नहीं आएगी। लोग अपने जीवन को काबू करके, उसमें कमी करके या काट-छांट करके उसे स्थिर करना चाहते हैं। यह आपकी दादी नानी का तरीका है, जो आपसे हमेशा कहती होंगी, अपने को काबू करो तभी तुम में स्थिरता आएगी। ऐसी स्थिरता से कुछ हासिल होने वाला नहीं। स्थिरता वह है जहां आप सब कुछ पूरी स्पष्टता के साथ देख सकें। बेशक अगर आप मर जाएं तो आप स्थिर होंगे। मैं यकीन से यह बात कह सकता हूं। तो आम तौर पर जो लोग स्थिरता की बात करते हैं, उनका अस्तित्व घुटा हुआ है। एक तरह से वे जियत वाला जीवन जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कब्ज क्या चीज होती है? इसका मतलब है कि यह थोड़ी थोड़ी हो रही है। इसी तरह लोगों के जीवन में खुशी, प्यार, परमानंद यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा मिलता है। स्थिरता यह नहीं है कि आपने अपने जीवन में काट-छांट करके उसे छोटे से छोटा बना लिया है और आप स्थिर हो गए हैं। ऐसी स्थिरता से कुछ हासिल होने वाला नहीं। स्थिरता तब आती है जब आप सब कुछ पूरी स्पष्टता से देखते हैं। इसीलिए आदि योगी का जिक्र होता है, क्योंकि हम लोग स्थिरता के साथ साथ उल्लास से भरे नृत्य की बात भी करते हैं। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके पास 2 से ज्यादा आंखें थीं, 3 तो नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा आंखें जरूर थीं। इसका मतलब हुआ कि वह आम लोगों से कहीं ज्यादा देख सकते थे। चूंकि वे ज्यादा देख सकते थे, इसलिए स्थिर हो सकते थे। अगर आप चीजों का एक ही हिस्सा देखेंगे तो आप स्थिर नहीं हो सकते। तो सारी कोशिश बेहतर देखने की है। दर्शन का मतलब देखना होता है। यह पूरी संस्कृति इसी के बारे में बात करती आई है। आप मंदिर कोई अर्जी देने नहीं, बल्कि दर्शन के लिए जाते हैं, जिससे आप बेहतर देखने के काबिल हो सकें। शरीर के साथ पहचान हर पहचान का मूल है। बुनियादी तौर पर अगर लोग जीवन में सामने की चीजों को भी नहीं देख पाते, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उन लोगों ने जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ अपनी पहचान बनाकर रखी है। यह पहचान शरीर के साथ शुरू होती है, फिर आगे जाकर उसमें कई और चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे ही आप किसी चीज के साथ पहचान बनाते हैं, आपके पूरे मन को ये समझ आ जाता है कि इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है, और फिर वो पूरी तरह से उसकी सुरक्षा के लिए काम करने लगता है। अब आप पूछेंगे, तो मैं अपने देश के साथ, अपने धर्म के साथ और अपनी जाति के साथ पहचान कैसे खत्म करूं? पहचान खत्म करने के लिए आपको इन सारी चीजों को खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शरीर से अपनी पहचान खत्म कर लेते हैं, तो बाकी पहचान अपने आप खत्म हो जाती हैं। हर चीज आपके शरीर की सीमित चारदीवारी के साथ आपकी पहचान का फैला हुआ रूप है।
जैसे ही आप अपने शरीर के साथ पहचान बनाते हैं, बाकी पहचान अपने आप बढ़ने लगती हैं। और यह पहचान काफी तेजी से बढ़ती है। आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको जितनी ज्यादा सफलता मिलती है, यह पहचान उतनी ही तेजी से गहराती जाती है। जैसे जैसे यह पहचान बढ़ती है, आपका देखना उतना ही सीमित होता जाता है। आपके मन की दुनिया में चल रहा नाटक बड़े से बड़े स्तर पर चला जाता है और आपको कोई चीज देखने ही नहीं देता। आपके अपने विचार और भावनाएं आपको खुद में डुबोए रखती हैं। अफसोस की बात है कि यह दुनिया लोगों को लगातार यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मैं लोगों को यह समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूं कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, वो कचरा है। आप कहेंगे, नहीं सद्गुरु, मैं तो भगवान के बारे में सोच रहा था। यह सोच भी कचरा है। यह कचरा थोड़ा पवित्र हो सकता है, लेकिन यह भी कचरा ही है, क्योंकि आपके दिमाग में न तो भगवान आ सकता है, न ही शैतान, न ही देवदूत, वहां केवल विचार आ सकते हैं। विचार नए नहीं हो सकते। केवल कोई मूर्ख ही एक विचार को पावन और दूसरे विचार को कुछ और कह सकता है। विचार का मतलब किसी ऐसी चीज से है जो फिलहाल हकीकत नहीं है। फिर चाहे आप साइकिल चला रहे हों या इस ब्रह्मांड की सवारी कर रहे हों, अगर आप संतुलन से बाहर हैं और गति पकड़ लेते हैं, तो उस स्थिति में आप खुद को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। विचारों का आशय आपके मन में भरे पुराने कचरों से है, जो अब सड़ रहे हैं। आपको अपने जीने और अस्तित्व के लिए इस बारे में सोचना होगा। लेकिन आपको किसी नई चीज के बारे में जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपको आत्मज्ञानी बनने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? आप केवल वही सोचेंगे जो आपके दिमाग में पिछली बातें भरी हुई हैं। हो सकता है कि उन्हीं को आप अलग अलग तरीकों से सोचें। आपका कचरा चाहे जितने भी अलग अलग तरीकों से सामने आए, उसकी जीवन में कोई अहमियत नहीं है। हो सकता है कि सामाजिक रूप से थोड़ी बहुत अहमियत हो। जब मैं देश के बाहर जाता हूं तो कई जगह पर कुछ लोग कहते हैं, वह एक विचारशील नेता है। मेरा जवाब होता है, ओह, मेरे दिमाग में कोई विचार ही नहीं है। अगर आपको हर चीज दिखाई दे रही है, साफ साफ दिख रहा है, अगर आपकी दृष्टि में आप बाधा नहीं बन रहे हैं, अगर सिर्फ इतना ही हो जाए तो स्थिरता खुद आएगी। तब आपको उल्लास के लिए चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि वह जीवन की प्रकृति है। हर चीज उल्लास से भरी है। उल्लास को घटित होने के लिए स्थिरता की जरूरत होती है, वरना आप अपना उल्लास कम करते रहते हैं, क्योंकि बिना संतुलन के उल्लास दुख देता है। अगर आप संतुलन में नहीं हैं और आप बहुत तेजी से चलते हैं, तो आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। फिर चाहे आप साइकिल चला रहे हों या इस ब्रह्मांड की सवारी कर रहे हों, अगर आप संतुलन से बाहर हैं और गति पकड़ लेते हैं, तो उस स्थिति में आप खुद को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। किसी चीज को कम करके संतुलन नहीं आता। जो संतुलन किसी चीज को कम करके या रोक कर आए, वह संतुलन नहीं होता। एक तरह से यह एक पैकेज्ड मौत है। यह काफी शालीन और गरिमापूर्ण लगती है, क्योंकि मृत्यु हमेशा बहुत ही गरिमामय होती है। क्या आपने ये देखा है? मृत लोगों ने कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया। बुनियादी रूप से हर चीज का मूल नजरिए की स्पष्टता है, और यह स्पष्टता तब तक नहीं आती जब तक कि आपके व आपके शरीर के बीच में एक दूरी नहीं होती। इस दूरी के न होने पर पहचानों के बढ़ने को रोका नहीं जा सकता। आपको इन पहाड़ों की ओर ध्यान देना चाहिए, आपको इन्हें देखकर दीवाना हो जाना चाहिए।
हालांकि मैं इन्हें अपने पूरे जीवन देखता आया हूँ, फिर भी मैं इन्हें देखकर उल्लास से भर जाता हूँ। या तो आप इन्हें देख नहीं रहे हैं या फिर आप इन पर सिर्फ नजर डाल रहे हैं, वास्तव में आप इनको देख नहीं रहे। एक बार शंकर पिल्लई ईशा योग केंद्र आए और उन्होंने कहा कि वे ऐसे कमरे में ठहरना चाहता है जहां से खूबसूरत नजारा दिखाई दे। तो काफी सोच विचार करने के बाद रिसेप्शन ने उसे चित्राखंड में एक कमरा दे दिया। अगली सुबह शंकरन जब सोकर उठे तो उन्होंने रिसेप्शन पर जाकर शिकायत की, मैंने आपसे एक खूबसूरत नजारे वाला कमरा मांगा था, आपने मुझे ऐसा कमरा क्यों दे दिया? उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई, यह हमारे यहाँ का वो कमरा है जहाँ से सबसे अच्छा नजारा दिखता है। शंकरन का कहना था, अरे यहाँ नजारा कहाँ है, ये पहाड़ बीच में आ रहे हैं, पर्वत कभी भी नजरों के रास्ते में नहीं आते, बस आप अपने से परे देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।